तो आज हम स्टार्ट करते हैं एमए इकोनॉमिक्स मैथ चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस एप्लीकेशंस। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर की हम जितनी भी मैट्रिक्स होगी सभी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स ही जान लेते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? देखिए ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स। नंबर्स कह सकते हो या फिर एलिमेंट्स कह सकते हो, उनकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इन विच एम इज रोज, एम क्या है? एम रो होती है, एंड एन इज कॉलम्स, और एन की नोटेशन क्या है? ये कॉलम होती है। ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स को। ये देखो, ये एक ब्रैकेट मैंने ये लगाई और एक ब्रैकेट यहाँ पर लगाई। ये रेक्टेंगल के आकार का है। ठीक है, A11, A12, A13, AIJ। ये जे क्या है? ये जे हमारा कॉलम्स है। ठीक है, ये कॉलम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और ये nth कॉलम। ये n हमारा क्या है? कॉलम है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर देखो A21, A22, A23, A2J, फिर से ये जे आ गया यानी कि कॉलम। ठीक है, A2N, और उसके बाद AIJ। ये आई क्या है? आई हमारा रो है। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये mth रो। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर भी n की वैल्यू नेचुरल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे रोज हैं जो ओरिजेंटली है और जो वर्टिकली है, ये हमारी सारे के सारे क्या है? कॉलम्स हैं। ठीक है, आगे बात समझ। चलो, तो ये जो A11, A12, A13 ऐसा ऑन, ये AIJ यानी कि सारे के सारे जितने भी हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए के क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, m इज द नंबर ऑफ रोज। जो m है वो क्या है? नंबर ऑफ रोज है। एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो n क्या है? ये वाला n, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब टाइप्स जान लेते हैं मैट्रिक्स के, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। देखो सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है भाई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये जितनी भी डेफिनेशन है दोस्तों मैंने सबसे पहले लिख ली है, क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बने इसीलिए लिखी मैंने। ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज यानी कि रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसका कोई एग्जांपल दें, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। ठीक है, यहाँ पर इसके रो और कॉलम अलग अलग रखेंगे हम। ठीक है, जैसे 3, 2, 4, 8, 5, 6। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 3 तो रो है यहाँ पर, 1, 2, 3, और सिर्फ 2 कॉलम है। 1, 2 हो गए यहाँ पर कॉलम। ठीक है दोस्तों, और भी अगर और एग्जांपल लेके देखें यहाँ पर, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यही, इसमें 2 तो रो ले लेते हैं, जैसे कोई भी ले सकते हैं 5, 8, 7, 3, 4, 9। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, और इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पर 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 ऐसे, यानी कि 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे? 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रो 3 कॉलम। ठीक है दोस्तों, अच्छा उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितने कॉलम हो उतने ही अगर रो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसका एग्जांपल देखें, अगर इसका कोई एग्जांपल देखें जैसे कोई भी ले सकते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको जैसे चलो ये लेते हैं 3, 4, 8, 9, 7, 5, 1, 4, 3। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जितने रो हैं उतनी ही यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, यानी कि 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। ठीक है, और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको क्रॉस 2 की लेते हैं इस मैट्रिक्स को, जैसे 4 और 8 ले लो, यहाँ पर यहाँ 7 ले सकते हो, यहाँ 3 ले सकते हो। ठीक है, यहाँ 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 ये इसका ऑर्डर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे ना इस दोनों मैट्रिक्स में जो ये वाला डायगोनल है, ये 3, 7, 3, ये वाला जो डायगोनल है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी सकते हैं डायगोनल जो एलिमेंट्स में क्या क्या है, लिख दो यहाँ पर तो याद रह जाएगा हमें। डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट्स में है 3, 7 और ये 3, 7 एंड 3, ये है डायगोनल एलिमेंट। और इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो 4 और 3 है। ठीक है,
इस मैट्रिक्स में 4 और 3, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स दोस्तों वो होती है, देखो इसको, इसकी डेफिनेशन देख लो सबसे पहले। इन ए मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, किसको? द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर आर जीरो, वे बाकी सारे क्या हो जाए? अगर जीरो हो जाए इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल इसका देखें, जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ठीक है, 3x3 ऑर्डर के लिए लेते हैं इसको, 2 0 0 0 3 0 0 0 8। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। एलिमेंट तो ये भी है, बट ये सारे के सारे इस डायगोनल को छोड़ करके बाकी क्या है? सारे के सारे ये जीरो हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये 2x2 ऑर्डर का ले लेते हैं, जैसे 2 0 0 4, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो इस डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, बट यहाँ पर जो बाकी बच गई जीरो है, इसका ऑर्डर है 2x2, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? स्केलर मैट्रिक्स होती है इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि एक डायगोनल ही मैट्रिक्स होगी वो, ठीक है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर इक्वल, वे इक्वल हो जाए, लेकिन कंडीशन क्या हो? बट नॉट इक्वल टू 1, वे 1 के इक्वल ना हो, ठीक है। इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, एक कोई हमारे पास मैट्रिक्स है इसको भी 3x3 ऑर्डर की ले सकते हैं आप, जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4। यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो डायगोनल है उसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, इसको 2x2 ऑर्डर की ले सकते हैं, जैसे 2 0 0 2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स देखो, इन ए स्केयर मैट्रिक्स, एक स्केयर मैट्रिक्स के अंदर ईच डायगोनल्स, उसका जो प्रत्येक डायगोनल है और उसमें एलिमेंट्स जो भी हैं इज 1, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, और बाकी सारे के सारे उस डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या हो? वे 0 हो जाए। इज कॉल्ड आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, उसको हम आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2x2 ऑर्डर की लेनी है कोई, तो इसको ऐसे लिखेंगे I2, यानी कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? अगर 2 ऑर्डर की लेनी है तो 2x2 ऑर्डर की लेनी है 1 0 0 1, ठीक है। और अगर हमने कोई 3 ऑर्डर 3 की लेनी है तो 3x3 ऑर्डर की लेनी है, इसको I3 ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होगी हमारी आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बात करते हैं नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल का दूसरा नाम जीरो होता है, ठीक है। नल यानी कि कुछ नहीं है, ठीक है। नल यानी जीरो मैट्रिक्स, इसको डिफाइन करेंगे अब। इन ए मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, इज कॉल्ड नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 ऑर्डर की अगर ले इसको तो 0 0 0 0, ये होगी हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स। और 3x3 ऑर्डर की आप ले सकते हैं, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, चाहे कितने ही ऑर्डर की ले लो, आना जीरो ही है, यानी कि सारी की सारी ये भी जीरो की इक्वल होगी, ये भी जीरो की इक्वल होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी? इन ए मैट्रिक्स ओनली 1 रो, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा ही हो जाए, ठीक है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी है ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ एक रो बना दो, चाहे कितना लंबा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे कितने भी हो, बट रो एक होना चाहिए, जैसे 2 8 5 3। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। और भी ले सकते हैं, और एक मैट्रिक्स और ले लो, ठीक है, जैसे 2 0 5। यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक रो है, 1 2 3, और 3 क्या है? कॉलम है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके बाद देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। कॉलम मैट्रिक्स तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन ए मैट्रिक्स, यदि एक मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 कॉलम, सिर्फ एक कॉलम है, जैसे रो मैट्रिक्स की बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, ठीक है। इन ए मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज,
और रोज का नंबर यानी कि रोज चाहे कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका कोई एग्जांपल लेकर देखें, जैसे कोई कुछ भी ले सकते हैं, 2 5 3, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक कॉलम है, रो देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है इसके अंदर। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 8 9, ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। जब वैसे इसका ऑर्डर देखा जाए तो 1 2 3, 3 तो रो है इसके अंदर और कॉलम सिर्फ एक है, और इसमें 1 2 3 4 रो है और कॉलम सिर्फ एक है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ऑल द एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले डायगोनल R0 के सारे अगर 0 हो जाएं, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर उसका कोई एग्जांपल देखें तो देखो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हैं, बट ओनली चीज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए, यहाँ डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट तो कुछ ना कुछ होने चाहिए, बट डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे 2 4 8, यहाँ 0, यहाँ 3 ले लो, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, यहाँ 0 फिर से यहाँ क्या लो, यहाँ 1 ले लो, ठीक है। तो ये होगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल की शेप बन रही है इन एलिमेंट्स की, नॉन जीरो वाले की, देखो इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 + 2 ऑर्डर के ले लेना, 2 3 0 4, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल की शेप बन रही है ये, ठीक है, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे ऊपर वाले वे 0 हो जाए, तो वो होती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नीचे की तरफ प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की तरफ क्या बनेगी, कि ट्रायंगल बनेगी। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, देखो 2 0 0 3 4 0 8 2 5, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर वाले तीनों एलिमेंट 0, और ये डायगोनल और इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है कुछ ना कुछ है 0 के अलावा, ठीक है। तो ये होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, 2 + 2 ऑर्डर का ले सकते हो, 2 3 4, यहाँ 0 ले लो, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ एक ट्रायंगल की शेप बनी हुई है इन एलिमेंट्स की, नॉन जीरो एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ये होगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सब मैट्रिक्स। ये सब मैट्रिक्स क्या होती है, देखो सब मैट्रिक्स वो होती है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम्स। यदि किसी मैट्रिक्स में से कुछ कॉलम और कुछ रोज डिलीट कर दिए जाएं और जो बाकी मैट्रिक्स बचेगी उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स होती है उसकी, ठीक है। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम्स, और बोथ यानी दोनों भी डिलीट कर सकते हैं, सिंगल रो भी डिलीट कर सकते हैं और सिंगल कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर दोनों रो और कॉलम दोनों भी डिलीट कर सकते हैं, ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स सब मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स बनेगी वो सब मैट्रिक्स हो जाएगी जो गिवन है उसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 4 5 7, चलो ठीक है, इसमें से क्या करो, कोई भी रो डिलीट कर दो, जैसे हमने ये रो डिलीट कर दिया इसका, ठीक है। अगर इसमें से अगर ये रो डिलीट कर दिया तो क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारी, 4 7, सिर्फ ये मैट्रिक्स बच गई हमारी, ठीक है। और इसी को अगर सब मैट्रिक्स बनाना चाहें हम 2 5 4 7 को, तो चलो कोशिश करते हैं। 2 5 4 7 इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी हमने कुछ ना कुछ, देखो ये लेते हैं 8 3 5 4 0 8 और 3 4 7, यहाँ चलो ये 4 7 होंगे, ठीक है। यहाँ 2 5 है, यहाँ 2 ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हमने ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो डिलीट कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास, ये और ये डिलीट कर दिया तो 2 5 4 7 ये बचा। तो यहाँ पर देखो 2 5 4 7,
तो ये जो मैट्रिक्स है ये सब मैट्रिक्स होगी इस मैट्रिक्स की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हैं किसी भी ऑर्डर की, द सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। यदि उसके डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट का हमने सम कर दिया, ठीक है, यानी कि सभी एलिमेंट्स को जोड़ दिया, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, वेयर ए इज ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ट्रेस ऑफ ए, यानी कि TR.A, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, चलो तो कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लिया हमने, ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास, और याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। 2 8 7 5 4 3 3 2 8, जैसे ये हमने कोई मैट्रिक्स ली, अगर हमने इसका ट्रेस निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या हो जाएगा? इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाला, इसके सभी एलिमेंट्स को जोड़ दो, यानी कि 2 + 4 + 8, कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये हो गया 14। ये ट्रेस ऑफ ए निकल गया हमारा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर देखोगे तो ध्यान से 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो यहाँ पर लिख सकते हो 3 × 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर इसका जनरल कोई फॉर्मूला देखिए तो फॉर्मूला आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ ए A11 + A22 + A33 + ऐसा ऑन + ANN। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये चलो बनाई देते हैं इसको, समेशन I = 1 to n, जो I है उसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और I कहाँ रखना है? A I। ठीक है, 1 से लेकर n तक वैल्यू रख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। उसके बाद बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होगी? देखो, इफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स आर इक्वल, यदि दो मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास और दोनों मैट्रिक्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं और वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी अगर इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। उसको हम इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें, कोई भी ले सकते हो, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके जो एलिमेंट हैं वे हैं 2 5 3 4। ठीक है, और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसके भी अगर सेम यही एलिमेंट है 2 5 3 4, तो हम क्या बोलेंगे? जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के। ठीक है, ये कह सकते हैं। आ गई बात समझ में भाई दोस्तों? चलो, उम्मीद करते हैं आया होगा समझ में। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल मैट्रिक्स के बारे में देखिए, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगी? इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी और सेम ऑर्डर, उन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए और कुछ जरूरी नहीं है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। उनको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 3 8 7 4, ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास 2 × 3 के, वैसे तो 2 × 3 क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। एक मैट्रिक्स और है हमारे पास बी, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं बी, इसका भी अगर सेम ऑर्डर है यही, जैसे 4 8 5 3 2 1 3 2 1, इसका भी सेम ही ऑर्डर है 2 क्रॉस A 1 2 3 3। ठीक है, 2 × 3, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी की सारी मैट्रिक्स के बारे में आपको जानना बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।